नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में बात कुछ ऐसे मसले पर करने जा रहे हैं जो मसला कहीं न कहीं अंतःपुर के अंदर का जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स कहीं न कहीं बादशाह को घेरने की या बादशाह के उस मिजाज का कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार हाल के दिनों में जो बिहार में घटनाएं घटी हैं, जबकि उस घटना में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी नहीं हैं जिसको लेकर इतना हंगामा हो, लेकिन जो आजकल हो रहा है, जिस तरीके से पटना से लेके पाटलिपुत्रा से लेके दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, बिहार में धड़ल्ले से जो है सो जो जहाँ जैसे चाहे जिसकी जो मर्जी है वो मर्जी चला रहा है। लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, हॉस्टल से सेक्स रैकेट चलता है, हॉस्टल में स्मैक का सिंडिकेट चल रहा है, लड़कियों का इस्तेमाल हो रहा है, मंत्री के घर लड़की भेजा जा रहा है, यहाँ की लड़कियां हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां मंत्री को सर्व किया जा रहा है। बहुत तरह की चीज़ें गॉसिप चल रही है और इस गॉसिप में मीडिया और सोशल मीडिया भी शामिल है। सरकार पर लगातार हमला हो रहा है और वो हमला होते होते तो अब तो बेटा तक पर हमला होने लगा है। अब बताइए कि एक मुख्यमंत्री के बेटे पर इस तरीके का आरोप लगे कि भाई उसका डीएनए टेस्ट कराइए, विदेश भाग जाएगा, उस पर पुलिस महकमे की चुप्पी देखते बन रहा है। आश्चर्य है कि भाई और ये खबर राष्ट्रीय स्तर पर चलनी शुरू हो गई है, ट्वीट पर ये खबरें आनी शुरू हो, ट्वीट होना शुरू हो गया है। जबकि बिहार का बच्चा जानता है कि मुख्यमंत्री के बेटे की क्या छवि रही है, मुख्यमंत्री के बेटे किस तरीके का इमेज रहा है, किस तरीके से लोग उसको जानते हैं, कि कभी किसी जगह पर इस तरीके की चर्चा नहीं हुई है। लेकिन इस गॉसिप को रोका जाए या इस गॉसिप पर एक्शन लिया जाए, कोई मतलब नहीं है। हर कोई आनंद ले रहा है इस गॉसिप पर। मतलब नीतीश कुमार की छवि और ख़राब हो जाए, नीतीश कुमार की छवि में और कालिख पोत जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, मतलब हर कोई अपने तरीके से मस्त है, अपने अपने मतलब अपना अपना जो एजेंडा है उस एजेंडे पर लगा हुआ है। किसी को इसका एजेंडा है तो किसी को किसी और एजेंडा है, बस उसी एजेंडे पर लगा हुआ है। सरकार के साख पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सरकार का साख दाव पर, बेवजह दाव पर है, कोई मतलब नहीं है। और उससे भी बड़ी बात तो ये है जिसकी चर्चा हम करना चाहते हैं। बिहार के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के बेटे की एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और उस वायरल तस्वीर में न जाने किस किस मतलब आप सोच नहीं सकते उस तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही है। क्या किसी मंत्री का बेटा का ऐसा तस्वीर या किसी पॉलिटिकल पर्सन के बेटे का अगर इस तरीके का तस्वीर अगर सोशल मीडिया में वायरल होता तो क्या वो पद पर बने रहते? क्या उनके खिलाफ बयानबाजी शुरू नहीं हो जाती? ठीक है, बेटा का भी अपना एक क्षेत्राधिकार है, बेटा की भी एक अपनी स्वायत्तता है, बेटा का भी एक अपना मिजाज है, अपना एक सर्किल है। लेकिन इसके बावजूद भी बेटा अगर राज्य के सबसे बड़े पदाधिकारी का है और वो उसके सोशल प्लेटफॉर्म पर तरह तरह की तस्वीरें वायरल हो रही है, मतलब इस तरीके की तस्वीरें हैं जिसको दिखाया नहीं जा सकता है, उस तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही है और टैग कर कर के उस तस्वीरों पर चुस्कियाँ ली जा रही हैं। तो क्या ये किसी राजनेता के बेटे के अगर ऐसी तस्वीरें वायरल होती तो लोग चुप रहते क्या? पदाधिकारी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी भी जिम्मेवारी है। आप ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जहाँ सब कुछ साफ दिखना चाहिए। अगर परिवार में अगर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं तो वो आपको नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होने का जो एक मतलब होता है उसका इम्पैक्ट एकदम
लोअर लेवल पर अधिकारियों पर भी पड़ता है। चर्चा सब जगह हो रही है, सब जगह कानाफूसी हो रहा है कि देखिए पिता कैसा, बाप कैसा है, बेटा का देखिए। और चर्चा इतना ही नहीं है, बढ़िया है, सब बिहार का पैसा मुंबई जा रहा है, कितना कमा लीजिए, ये भरने वाला चीज़ थोड़े है, ये ऐसा सुरंग है ना, ये लड़कियों के साथ रिश्ता, उसमें पैसा का जो है सो कोई मोल जोल नहीं होता है। तरह तरह की चर्चा हो रही है। तो ये चर्चा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के साथ होता तो अभी तक वो नेता नप दिए रहते, मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ जाता। और इसमें इस कानाफूसी को पदाधिकारी को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का ऑडियो, इस तरीके का फोटो अगर किसी का भी जारी होता है, किसी भी ऐसे पद पर बैठे लोगों का, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का अगर बच्चों का तस्वीरें जारी होती है तो चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो फिर कहीं न कहीं इसको लेकर एक अलग तरीके की नैरेटिव भी बनाई जाती है। तो ये भी कानाफूसी में आजकल बहुत चर्चा है। सचिवालय गलियारे से लेके अंतपुर से लेके कीचड़ के कमल तक हर पार्टी दफ्तर में आपको सचिवालय से लेके इसकी चर्चा हो जाए कि बाप रे क्या है, पिताजी का मिजाज देखिए कितना साधु संत लगते हैं, अब बेटवा का करामात देखिए। तो कानाफूसी में आज वो भी ज़बरदस्त चर्चा रही। लेकिन एक और चर्चा कानाफूसी में रहा, आज लोकसभा के अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री पटना पधारे, यहाँ बड़ा आयोजन हुआ स्थापना दिवस पर, लेकिन बादशाह और उप मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में नहीं गए, चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटते रहे। हैरान है सब लोग, आखिर माजरा क्या है। इतने बड़े आयोजन में चीफ गेस्ट थे, मिनट टू मिनट्स कार्यक्रम में दोनों के बारे में जो जारी हुआ उसमें उनका हर जगह पे उनकी उपस्थिति जरूरी था, स्थापना दिवस हो रहा था, लेकिन वहाँ गए नहीं। चर्चा है क्या ना कि मंच पर जाकर आजकल बहुत कुछ इधर उधर कर देते हैं, तो उस मंच पर कुछ ऐसा ना हो जाए, कहा जा रहा है इसलिए दोनों आदमी अलगे हट गए कि बढ़िया है सार्वजनिक। लेकिन सवाल है कि उससे पहले सार्वजनिक मंच पर तो सबको सर्टिफिकेट नौकरी का दिए रहे थे ना, तो वहाँ जब सर्टिफिकेट नौकरी का दिए रहे थे तो यहाँ फिर क्या प्रॉब्लम था। यहाँ आते मंच पर तो एक मतलब ऑनर भी था कि भाई लोकसभा के अध्यक्ष आए हैं और उनके स्वागत में उनके मंच पर मुख्यमंत्री का चेयर लगा हुआ हो, नेम प्लेट लगा हुआ हो, और वो नहीं पहुँचे तो चर्चा जोरों पर है। कब तक छुपा कर रखिएगा, कब तक सच को सामने आने से रोकिएगा, कब तक ये इसको आवरण लगा कर रहिएगा, ये सब चीज़ ठीक है। मतलब समझ गए ना कि हम दिखाना चाहते हैं कि नहीं हमारा बादशाह एकदम शारीरिक और मानसिक तौर पर एकदम पूरा स्वस्थ है, लेकिन ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी। चर्चा तो हो गया ना कि आज जनाब पहुँचे नहीं। चलिए कानाफूसी में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।